हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो हमने इसमें 3 सवाल लिए हैं और तीनों सवालों को अगर अच्छे से समझ लिया, ये अलग अलग प्रकार के हमने 3 सवाल लिए हैं। अगर तीनों प्रकार के सवालों को सही से समझ लिया तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वर्गमूल निकालने में कोई दिक्कत आए। कोई भी संख्या हो उसका वर्गमूल आसानी से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, लास्ट तक ज़रूर देखना ये तीनों प्रकार के सवालों को। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये 529 जो दिया है, इस प्रकार से जब दिया गया होगा तब उसको हम भाग विधि से उसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। तो 529 दिया गया है, इसका वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए वर्गमूल होता क्या है। जैसा कि नाम से पता चलता है, जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं हम यहाँ ले लेते हैं 5, और 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 5 गुणे 5 और ये हो जाता है 25। तो यहाँ पर ये जो 25 मिला हुआ है, ये संख्या किसका किसका गुणा करने पर मिला है। तो हम देखते हैं कि 5 और 5 का गुणा करने पर ये हमको 25 मिला है। तो मूल संख्या क्या थी? मूल संख्या थी 5, जिसका 2 बार हमने गुणा किया तो हमको मिला 25। तो इस प्रकार से कह सकते हैं वर्गमूल, यानी कि जो ये वर्ग किया गया है, ये वर्ग जो आया है 25, तो ये वर्ग किस मूल संख्या का था? तो वह संख्या मूल संख्या है 5। ऐसे ही जैसे 6 गुणे 6, 6 छाक 36, तो यहाँ 36, तो 36 वर्ग है, ये किसका वर्ग है? ये 6 का वर्ग है। तो यहाँ पर हमको ये पता चल गया कि ये जो वर्गमूल होता है वह जो भी संख्या दी गई होती है उसकी मूल संख्या, मतलब कोई एक संख्या रही होगी जिसका गुणा उसी से हुआ होगा, तब जाकर ये मिला है। ऐसे ही जब छोटी संख्याएं होती हैं तो उनको देखकर हम बता सकते हैं। जैसे अब मैं 16 लिख लिया, तो 16 को हमको पता है कि 4 और 4 का गुणा हुआ है तो 16 मिला है। तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। इसकी मूल संख्या क्या है? 4, जिसका वर्ग किया गया है, तो 16 मिला है। ऐसे ही जब बड़ी संख्याएं होती हैं तो उसमें हमको निकालना होता है कि बड़ी संख्याओं में जो वर्ग है, ये जो संख्या दी गई है, सबसे पहले हम इसको यहाँ पर देख लेंगे, लाइन खींच लेंगे। और लाइन खींचने के बाद हमको यहाँ पर इधर पीछे से दाईं ओर से यहाँ जोड़ा बनाएंगे और ये रह गया अकेला। तो जब ये अकेला रह गया है तो हमको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि भाग करने में, तो यहाँ पर हमने ये बना लिया है जिस संख्या का गुणा करना होगा उतनी बार करना होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 5 है, तो यहाँ अगर 2 का 2 से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 4। अगर हम 2 को छोड़कर अगर 3 का गुणा करते हैं तो 3 ही बार करना होगा। तो यहाँ हमको मिलता है 9, जो कि 5 से ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा ना होने पाए, उसी के आसपास हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2 दूनी 4, अगर हम 2 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो हमको 4 मिलेगा। तो यहाँ 2 का पहाड़ा पढ़ा और 2 बार पढ़ा, तो 2 दूनी ये मिल जाएगा यहाँ पर 4। उसके बाद लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ पर हमको माइनस कर देना है, तो 5 से जब 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 1। उसके बाद अगला ये जोड़ा, पूरा ये जोड़ा जो बनाया गया था, इसको हम सामने सामने यहाँ पर इस जोड़े को उतार लेंगे। तो यहाँ इस जोड़े को उतार लेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 129। ये लाइन हम यहाँ थोड़ा और बढ़ा लेंगे। उसके बाद 2 बार पहाड़ा चला था, इसलिए इस 2 को हम फिर से प्लस कर लेंगे। 2 को जब जोड़ेंगे तो 2 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 4, एक स्थान यहाँ पर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर एक स्थान छोड़ देंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि जब यहाँ 4 दिया गया है तो कितनी बार पहाड़ा पढ़ा जाए कि ये इससे ज़्यादा ना होने पाए। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हम कोई संख्या ले लेंगे। जैसे पहले हमको इसमें 1 लगा लेना है इस संख्या के आगे, जैसे 4 है यहाँ पर, तो यहाँ 1 आगे हम इसके आगे हम 1 ले लेते हैं। तो 1 अगर 1 से गुणा किया जाएगा तो यहाँ पर 41 ही मिलेगा, तो बहुत कम रह जाएगा। तो अगर हम 2 लेते हैं तो 2 से गुणा करना होगा, तो 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, अब यहाँ 84 मिला है। अगर 43 लेते हैं तो इसमें 3 से गुणा करना होगा,
और 3 त्रिक 9, 3 चौक 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 129 और 129 आ रहा है जब हम 3 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तब। इसलिए यहाँ पर हमको क्या करना होगा, हम 3 बार चलाएंगे। तो 3 बार जब चलाएंगे तो पहाड़ा पढ़ लेंगे, तो 3 त्रिक्का हो जाएगा 9 और 3 चौक हो जाएगा 12, घटा देंगे तो ये यहाँ पर 0 0 मिल जाएगा। तो जब तक यहाँ 0 0 न मिल जाए तब तक हम इसको काटते रहेंगे। तो यहाँ पर 0 मिल गया है। इस प्रकार से यहाँ पर ये जो मिला हुआ है 23, तो ये 23 हो जाएगा 529 का वर्गमूल। तो इसको रूट में लिखेंगे बराबर यहाँ पर 23। इस प्रकार से ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको लाइन खींच लेना होगा। उसके बाद हमको यहाँ दाईं ओर से पीछे से जोड़ा बनाना है, 1 2 और ये अकेला रह गया है। अब अकेला जो रह गया है तो इसका पहाड़ा पढ़ेंगे। तो अगर हम 1 का पहाड़ा 1 बार पढ़ते हैं तो 1 मिलेगा। तो यहाँ पर 1 से 1 घटाएंगे तो यहाँ 0 मिलेगा। अब यहाँ क्या करना है, 1 बार चला था तो इसलिए 1 ही को जोड़ लेंगे, तो 1 और 1 हो जाएगा 2। अब यहाँ पर अगला जोड़ा उतार लेते हैं, तो अगला जोड़ा है 52। अगर हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं, जैसे अभी हमने देखा, तो अगर हम यहाँ पर 1 ले लेते हैं, जैसे 2 है, अगर हम 1 का गुणा करते हैं 1 से तो 1 एकम 1, 1 दूना 2, 21 मिलेगा। जबकि यहाँ है 52, तो 21। अब यहाँ अगर हम 2 ले लेते हैं, 21 न रखकर अगर यहाँ 2 लेते हैं तो 22 हो जाएगा। तो 2 ही बार पहाड़ा पढ़ना होगा। तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 44 मिला है। अब यहाँ पर अगर हम 3 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 2 इधर है, अगर यहाँ 3 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 से गुणा होगा, तो 3 त्रिक्का 9 और 3 दूनी 6। अब यहाँ पर ये हो रहा है 69 जो कि 52 से ज़्यादा है, इसलिए 3 बार ना पढ़कर हमको 2 बार पढ़ना होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 22। तो यहाँ 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ेंगे तो 2 ही बार यहाँ पढ़ना होगा। 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो 12 से 4 गया तो 8 यहाँ पर, और 4 से 4 गया 0 हो जाएगा। अगला हमको जोड़ा यहाँ पर फिर सामने सामने यहाँ पर उतार लेना है। अगला जोड़ा उतार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 52, पूरा मिला लेंगे तो 852 हो गया है। अब ये लाइन और बढ़ा लेंगे और उसके बाद यहाँ पर 2 बार चला है, इसलिए 2 को यहाँ प्लस कर लेंगे। तो 2 और 2 हो जाएगा 4, और ये वाले 2 यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर अगली संख्या हम क्या रखें कि इसके आसपास आ जाए, तो इसके लिए हमको फिर करना होगा यहाँ पर गुणा। तो यहाँ जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखते हैं 24 है, तो 24 में अगर 1 करते हैं तो 24 एक कम 24, तो अगर 1 से गुणा होगा तो यही आएगा। तो अगर हम 2 लेते हैं, तो जब 2 लेते हैं तो यहाँ 2 से गुणा करना होगा। तो 2 दूनी 4 और 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 484 हो जाएगा। अब भी यहाँ पर ये कम है, इसलिए यहाँ पर अगर इसके आगे हम 3 रखते हैं तो यहाँ जब 3 रखेंगे तो 3 से गुणा करना होगा। तो 3 त्रिक्का 9, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 और 1 7, तो 729 हो रहा है। अब भी कम है, इसलिए अब अगर हम 4 बार चलाते हैं तो यहाँ 4 लिखेंगे जब, तो 4 से गुणा करना होगा, और जब 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16, और यहाँ पर हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 हो जाएगा 17, और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो ये 876 होता है, जो कि 852 इससे ज़्यादा हो रहा है। इसलिए 4 बार ना चलाकर 3 बार चलाएंगे, और जब हम 3 बार चलाएंगे तो यहाँ 729 मिलेगा। तो यहाँ 3 लिख लेंगे और 3 बार चलाएंगे तो 3 त्रिक्का 9, और यहाँ पर हो जाएगा 3 चौक 12 और हासिल आया 1, 3 दूनी 6 और 1 हो जाएगा 7। यहाँ माइनस कर देंगे, 12 से 9 गया तो यहाँ 3 बचेगा, 4 से 2 गया तो 2 बचेगा, 8 से 7 गया तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर 3 बार चला है इसलिए 3 जोड़ेंगे, जब 3 जोड़ेंगे तो 3 और 3 हो जाएगा 6 और 4, और इस प्रकार से ये यहाँ 2 मिल जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ है 246, आगे कोई संख्या भी नहीं है, इसलिए
ये हो जाएगा शेष, ये हो जाएगा शेषफल, और यहाँ पर ये हो जाएगा इसका आंसर। तो 123 ये इसका वर्गमूल होगा, और यहाँ पर ये 123 ये शेष बच जाएगा। तो ये शेषफल वाला हमने एक सवाल ले लिया था। अब हम देखेंगे ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो यहाँ पर 123 बच रहा है। अब हम देखेंगे अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लाइन खींच लेंगे, और उसके बाद ये लाइन खींच लेंगे, और दाईं ओर से पीछे से इधर जोड़ा बनाना है। एक एक जोड़ा ये बना लेंगे, ये पूरा जोड़ा बन रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि पहाड़ा कितनी बार चल रहा है, क्योंकि जिसका पहाड़ा पढ़ना है उतनी बार पढ़ना है। तो यहाँ हम देखते हैं 3 त्रिक का 9 बहुत कम रह जाएगा, 4 चौक 16, और 5 बार अगर पढ़ते हैं तो 50 25 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 20 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए 5 बार ना पढ़कर हम 4 बार पढ़ेंगे। तो 4 चौक हो जाएगा 16, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4, और 4 चौक हो जाएगा 16, क्योंकि जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे उतनी बार पढ़ेंगे। तो 4 चौक 16 हो जाएगा। अब यहाँ पर लाइन खींच लेंगे और माइनस कर लेंगे। 20 से जब 16 घटाएंगे तो यहाँ पर 4 मिलेगा। अब यहाँ हम अगला जोड़ा सामने सामने उतार लेंगे। अगला जोड़ा है 79, ये यहाँ पर उतार लेंगे। 4 बार पहाड़ा चला था, इसलिए 4 को यहाँ पर प्लस कर लेंगे। तो 4 4 हो जाएगा 8। अब यहाँ पर 8 है, तो इसको हम 81 अगर मान लेते हैं, तो 81 अगर मानते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 81 अगर 1 से हम गुणा करते हैं तो 1 ही से गुणा करना होगा। तो 81 एक कम 81 ही रहेगा, जो कि यहाँ बहुत कम है। तो इसलिए 2 बार अगर गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा। और यहाँ है 479, इसलिए अगर हम यहाँ 8 के आगे 3 लिख लेते हैं तो 3 से गुणा करना होगा। तो 3 त्रिक का 9, 3 8 24। अब यहाँ पर 249 मिला है, अभी भी कम है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 से गुणा, तो 4 बार करना होगा। तो 4 चौक 16 और 4 8 32, यहाँ 326 मिला, अब भी इससे छोटा है। अगर हम यहाँ गुणा करते हैं 5 बार, तो यहाँ 5 से गुणा करना होगा, और 50 25, और 5 8 40, और 2 42, 425 मिला हुआ है। अगर हम यहाँ पर 6 से गुणा करते हैं तो 6 बार करना होगा। तो 6 4 36, और 6 8 48, और जबकि है यहाँ पर 47, तो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 6 बार ना पढ़कर 5 बार पढ़ेंगे। और जब 5 बार पढ़ेंगे तो यहाँ 425 मिलेगा। तो यहाँ 5 लिखेंगे और 5 बार पहाड़ा चलाएंगे, वो 425, 425, और इसके बाद लाइन खींच लेंगे और यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो 9 से 5 गया तो 4, 7 से 2 गया तो 5, और यहाँ पर 4 से 4 घट जाएगा, 0 मिलेगा। अगला हम अंक पूरा जोड़ा सामने सामने यहाँ पर उतार लेंगे, और जब अगला जोड़ा हम यहाँ पर उतारेंगे तो यहाँ हो जाता है 5436। जितनी बार पहाड़ा चला था उसको हमको प्लस कर लेना होगा। तो प्लस कर लेंगे तो यहाँ पर 5 और 5 10 मिलेगा, हासिल आया 1, 8 और 1 9, तो ये हो जाता है 90। तो यहाँ पर 90 है, 90 ले लेते हैं। तो यहाँ 90 और इसके आगे अगर हम यहाँ 1 लिख लेते हैं तो 901 हो जाएगा। तो 901 एक कम 901 ही रहेगा, जो कि बहुत कम है। तो अगर हम यहाँ 2 लेते हैं तो 2 से गुणा करना होगा, 2 दूनी 4, और 2 का 0 से गुणा 0, 2 9 18, 1804, अभी भी इससे बहुत कम है। इसलिए 90 के आगे हम 3 अगर लिखते हैं तो 3 से गुणा करना होगा, और 3 त्रिका 9 0, और 3 9 27, अभी भी इससे बहुत कम है। इसलिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तो 4 बार करना होगा। तो 4 चौक 16, और 4 0 से गुणा होगा
4 चौक 16 और 4 का 0 से गुणा तो 0 एक हासिल लिख लेंगे और 4 नौया 36, यहाँ 36 हो जाएगा। अभी भी इससे बहुत कम है, इसलिए हम क्या करेंगे 905 कर लेंगे। अब जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 बार करना होगा, तो यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे 5 25 और 0 है तो 2 हासिल लिख लेंगे, 5 9 45 और अब भी इससे बहुत कम है, इसलिए हमको क्या करना होगा, इसके आगे अगर हम 6 लेते हैं तो 6 से गुणा करना होगा, 6 4 36 और 0 है तो 3 लिख लेंगे और 6 9 54। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 5436 और यहाँ भी 5436 है, इसलिए ये पहाड़ा चल रहा है 6 बार। तो यहाँ पर हम 6 बार चलाएंगे, 6 यहाँ लिख लेंगे और 6 यहाँ लिख लेंगे, तो 6 4 36 और 0 है तो हासिल एक 3 आएगा तो 3 हासिल लिख लेंगे और 6 का 9 से गुणा तो 6 9 54। तो इस प्रकार से अब माइनस करेंगे तो यहाँ 0 0 मिल जाएगा, तो ये पूरी संख्या कट जाएगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।